आज मैं अरस्तु के कारण सिद्धांत के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगी। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था और बहुत ही योग्य शिष्य था। इसके पिता मैसिडोनिया के राजा के, जिनका की नाम हम अलेक्जेंडर के फादर के रूप में जानते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट के फादर के राजवैद्य थे। इसका बचपन ऐसे ही बौद्धिक वातावरण में अपना इसने बचपन बिताया और इसके अधिकांश जो रिश्तेदार थे वे सभी डॉक्टर ही थे। तो ऐसे वातावरण में उसने अपना जीवन शुरू किया, लेकिन 17 वर्ष की उम्र पहुंचते पहुंचते वो अनाथ हो गया। अब उसके पिता के किसी दोस्त ने इसे प्लेटो की एकेडमी में एडमिशन दिला दिया और वहां से देखिए कि अरस्तु का पूरा जीवन ही बदल गया। अब अरस्तु प्लेटो के साथ था और जैसे प्लेटो ने एक कोयले को तराशने का कार्य किया। बता दूं कि अरस्तु प्लेटो का बहुत ही योग्य शिष्य माना गया है और पूरे पाश्चात्य दर्शन में ग्रीक दर्शन के अंतर्गत आने वाले सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को हर विश्वविद्यालय में किसी न किसी रूप में जरूर पढ़ाया जाता है। तो इनका नाम जाने बिना शिक्षित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता जिसे इन तीनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ना हो। तो आज मैं इसी प्लेटो की बात करूंगी। प्लेटो के कारणता के सिद्धांत को हमें देखना है। इसने कारणता का जो सिद्धांत दिया उसमें इसने माना कि द्रव्य का जो सब्सटेंस होता है उसका इसने विश्लेषण किया और उसके आधार पर उसने कारणता के सिद्धांत की विवेचना की है। द्रव्य के विश्लेषण में अरस्तु इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह सामग्री और आकार, सामग्री यानी मटेरियल और आकार यानी कि फॉर्म का एक यौगिक है, कंपाउंड है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले अरस्तु कारणता के नियम पर पूरी तरह से विचार करता है। अरस्तु का कारणता का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है। अरस्तु प्लेटो के जो गतिहीन प्रत्यय थे उनकी आलोचना करता है, क्योंकि वे इस दृश्य जगत की गतियुक्त वस्तुओं का कारण नहीं बन सकते। वास्तव में अरस्तु के लिए गति बहुत महत्वपूर्ण थी, किंतु इस गति में अरस्तु ने साधारण यांत्रिक गति नहीं देखी। वह मानता था कि प्रत्येक प्रकार की गति जिसमें परिवर्तन, उत्पत्ति, वृद्धि, नाश आदि शामिल है, किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही ये गति होती है। इस प्रकार प्रत्येक घटना का कोई न कोई सोउद्देश्य कारण जरूर होता है। कारण या प्रयोजन को वो मान के चलता है। अरस्तु किसी भी कार्य के पीछे छिपे कारण का विश्लेषण करते हुए बताता है कि 4 प्रकार के कारण कार्य की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। इनमें से पहला है उपादान कारण, इसको कहा है द मटेरियल कॉज। दूसरा है निमित्त कारण, जो कि है एफिशिएंट आर मूविंग कॉज। तीसरा है स्वरूप कारण, इसको कहा है फॉर्मल कॉज। और चौथा है लक्ष्य कारण, द फाइनल कॉज। अब हम सबसे पहले जल्दी से इन चारों को समझ लेते हैं। पहला है उपादान कारण। देखिए, किसी भी कार्य के उपादान कारण से मतलब है उस पदार्थ से कि जिससे कि वो कार्य बना है। जैसे मिट्टी से मटका बनता है तो मटके का उपादान कारण होगा मिट्टी। सोने के जो आभूषण है उनका उपादान कारण होगा सोना। और इसी तरह से आप अन्य चीजों के बारे में सोच सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि कार्य के निर्माण का एक कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है ये, और इसीलिए मूर्ति के निर्माण में आकारहीन पीतल को उपादान कारण कहा गया है। तो ये स्पष्ट है। अब मैं आती हूँ दूसरे कारण पर, निमित्त कारण की बात करेंगे हम। तो निमित्त कार्य जो है वो कार्य की गति का कारण होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्य के निर्माण में जिस गति अर्थात परिवर्तन की जरूरत होती है उसे लाने वाला निमित्त कारण होता है। देखिए, मिट्टी भी है और एक आइडिया भी है कि मटका कैसे बनेगा, लेकिन अगर बनाने वाला कुम्हार नहीं है तो मिट्टी का मटका नहीं बन सकता या मूर्ति उसकी नहीं बन सकती। तो मूर्ति के उदाहरण में मूर्तिकार और मूर्ति बनाने में जो औजार वो प्रयोग करता है, इन्हें निमित्त कारण माना जा सकता है। इसी प्रकार से मटके के साथ में है। ये बात देखिए कि जो ईश्वरवादी मत है वो इस विश्व के
निर्माता के रूप में ईश्वर को मानते हैं, तो वास्तव में वे ईश्वर को निमित्त कारण ही बना देते हैं। अब मैं तीसरे कारण पे आती हूँ, स्वरूप कारण। स्वरूप कारण कार्य का वह सार्य आकार है जो कार्य के निर्माण के पहले निर्माता के दिमाग में रहता है। इसे हम प्लेटो की भाषा में प्रत्यय कह सकते हैं। इसी के कारण मूर्तिकार विशेष प्रकार की मूर्ति का निर्माण करता है, अन्य प्रकार की मूर्ति का नहीं। फिर आता है लक्ष्य कारण। तो लक्ष्य कारण वह उद्देश्य या प्रयोजन है जिसकी सिद्धि के लिए कार्य का निर्माण हुआ है। जैसे मूर्ति के निर्माण में पूर्ण रूप से बनी हुई मूर्ति लक्ष्य कारण हुई। अब ये जो 4 प्रकार के प्रश्न हम पूछें, उनके उपरोक्त 4 कारण सामने आते हैं। सबसे पहले आता है कार्य का निर्माण किससे हुआ? उपादान कारण से, यानी कि मटेरियल से। दूसरा प्रश्न उठता है कि किसने यह निर्माण किया? निमित्त कारण ने, मतलब निर्माता ने। निमित्त कारण है निर्माता, जैसे कुम्हार या मूर्तिकार। फिर यह कार्य क्या है? तो ये आ जाता है स्वरूप कारण। और जैसे फॉर्म, एक आइडिया हमारे दिमाग में आता है। फिर अगला है प्रश्न कि किस लक्ष्य के लिए यह कार्य किया गया है? तो ये लक्ष्य कारण है, यानी कि किस उद्देश्य से किया गया है। ईश्वर की बात करें तो ईश्वर ने किस उद्देश्य से सृष्टि की है, या उसके मन में इस तीसरे प्रश्न पे हम जाएं कि यह कार्य क्या है। तो स्वरूप कारण मतलब ईश्वर के मन में, दिमाग में एक आइडिया था, एक प्रत्यय था, उसके अनुरूप वो ये सृष्टि करता है। तो ये जो 4 कारण हैं, इन चारों कारणों को अरस्तु अनिवार्य रूप से प्रत्येक कार्य के पीछे स्थित बताता है। और मानव द्वारा निर्मित मूर्ति का जो उदाहरण दिया गया है, अरस्तु के अनुसार प्राकृतिक घटनाओं में भी चारों कारण उपस्थित रहते हैं, चाहे वो किसी पौधे का निर्माण हो या किसी जीव का जन्म हो। यद्यपि प्रकृति का प्रयोजन मानवीय प्रयोजन के समान स्पष्ट नहीं होता है, फिर भी उसके प्रत्येक क्रियाकलाप के पीछे उद्देश्य निहित रहता है। अरस्तु बहुत बड़ा जीव वैज्ञानिक था। नए जीव की उत्पत्ति में भी वह इन चारों कारणों को दिखलाता है। शिशु के जन्म उसके अनुसार नर और मादा के मिलन को उपादान और निमित्त कारण बताता है, जिसका लक्ष्य और स्वरूप कारण एक नवजात शिशु है। तो ये बता दूं कि जो उपरोक्त चारों कारण हैं, ये अरस्तु के पहले ग्रीक दर्शन में बिल्कुल अनुपस्थित नहीं थे। स्वयं अरस्तु ने अपने ग्रंथ में इस बात पर प्रकाश डाला है, और इसलिए दार्शनिक उसकी प्रशंसा भी करते हैं कि अरस्तु की यह आदत नहीं थी कि अपने सिद्धांत को पूर्णतः मौलिक रूप से नया बता करके प्रस्तुत करे, ऐसा बताए कि मानो उसी ने उसे खोजा है। वो किसी भी समस्या पर विचार करके अपने समकालीन विचारकों और पूर्ववर्तियों के विचारों की जानकारी अवश्य ले लेता था और खुले दिल से इस बात को बताता था कि उसने ये चीज कहाँ से ली है, किस खोजबीन से उसे ये सब प्राप्त हुआ है। तो उसके जो पूर्ववर्ती दार्शनिक थे, वो ये भी बताता है कि उन्होंने कहाँ तक इन चीजों पर जो वो बता रहा है उस पर विचार किया है। तो वो कहता है कि चारों कारणों का प्रयोग तो उसने अपने पूर्ववर्तियों में ढूंढ ही लिया है, लेकिन उसका मत है कि एक एक करके ये कारण किसी न किसी दार्शनिक में जरूर मिलते हैं। लेकिन नयापन अरस्तु का यह है कि अरस्तु ये कहता है कि इन चारों को एक साथ अरस्तु ने प्रस्तुत किया है, किसी अन्य दार्शनिक ने अभी तक इन चारों कारणों को अपने मत में प्रस्तुत नहीं किया था। तो ये अरस्तु का एक अपना बड़प्पन था कि जिसके कारण उसने इन चारों कारणों को कहीं न कहीं अपने प्राचीन पुरखों से, पूर्वजों से लिया और अपना चारों को अपने तरीके से अपने दर्शन में प्रस्तुत किया है। और अरस्तु ये मानता है कि इन चारों कारणों को कहीं ना कहीं क्या हम कम कर सकते हैं। तो वो कहता है कि सबसे पहले लक्ष्य और स्वरूप कारण एक किए जा सकते हैं। क्रिया का जो लक्ष्य है वही उसका आकार अर्थात स्वरूप भी है। अंतर दोनों में केवल इतना ही है कि एक जहां मूर्त रूप है वहां दूसरा अमूर्त है, इसलिए लक्ष्य और स्वरूप कारण को एक किया जा सकता है। आगे अरस्तु स्वरूप और निमित्त कारण को भी एक करने के पक्ष में है। वह कहता है कि कार्य का जो स्वरूप है निमित्त कारण के बाहर न रहकर वह भीतर ही रहता है। जैसे मूर्ति का जो स्वरूप है वह मूर्तिकार यानी कि निमित्त कारण जो है उसके दिमाग में ही रहेगा। यह निमित्त कारण तो नाम मात्र का है, असली तो स्वरूप कारण ही है।
इसका मतलब यह हुआ कि निमित्त कारण और स्वरूप कारण को एक हम मान सकते हैं। अब वो ये कहता है कि जो द्रव्य के अपने विश्लेषण में उसने सामग्री और आकार की बात की है, तो उसने माना कि यह जो सामग्री और आकार है ये अपृथक होते हैं, अर्थात हमेशा ये साथ रहते हैं। लेकिन केवल एक यही विशेषता अरस्तु और सामान्य व्यक्ति के ज्ञान में मिलती है, इसके अलावा दोनों में काफी अंतर है। उपादान कारण और स्वरूप कारण, इन दोनों को महत्वपूर्ण उसने बतलाया है। यह उपादान कारण ही वास्तव में वस्तु की जो द्रव्य है उसकी सामग्री है, और स्वरूप कारण उसका आकार है। इस तरह सामग्री यह वह है जिससे कोई वस्तु बनती है, और आकार वह है जिससे सामग्री परिवर्तित होती है। तो दूसरे शब्दों में किसी वस्तु का आकार वह है जो उस वस्तु को जैसी वह है वैसा बनाता है। इस प्रकार अरस्तु ये मानता है कि आकार में वस्तु की आकृति के अलावा विन्यास, उद्देश्य, कार्य, व्यापार, फंक्शन आदि शामिल हैं। जैसे एक टेबल में लकड़ी तो हुई, लेकिन सामग्री और उसका चौपाया या चौकोर होना, गोल होना तथा उसका अन्य विन्यास कि वो क्या डिजाइनर है, किस टाइप की है आदि जो उद्देश्य हैं उसके आकार के अंतर बताएंगे। अब हम एक ये देखें कि अरस्तु भावना, संकल्प, विचार आदि को भी सामग्री मानता है। जैसे उसने कहा कि कोई प्रौढ़ व्यक्ति जो है उसके जो संस्कार हैं वो तो बन चुके हैं, उन संस्कारों के और उसके चरित्र के निर्माण में उसकी बचपन की प्रवृत्तियों और आकांक्षाओं का जो कुछ भी उसके साथ में उसके बचपन में प्रवृत्तियां रही हैं, उसकी अवधारणाएं धीरे धीरे बनी हैं, तो ये जो प्रशिक्षण उसे बचपन में मिला है उसके चरित्र निर्माण में ये प्रशिक्षण बहुत सहायक होता है। तो वो कहता है कि एक व्यक्ति के निर्माण में उसके बचपन का ये जो सारा खेल है वो एक तरह से सामग्री या मटेरियल का काम करता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ऐसी प्रवृत्तियां सामग्री हैं और व्यक्ति का आचरण उसका आकार होगा। अब क्या कोई मूल सामग्री है जो आरंभ में आकारहीन रही होगी, और क्या कोई ऐसा आकार है जिसमें किसी भी तरह की सामग्री ना हो अथवा शुद्ध आकार का अस्तित्व संभव है? अरस्तु वैसे तो सामग्री और आकार को अपृथक कहता है, लेकिन तार्किक दृष्टिकोण से वह ऐसे अस्तित्व को संभव मानता है। इसे उसने ईश्वर का शुद्ध रूप कहा है। इसे ईश्वर को हम जैसे शुद्ध आकार कह सकते हैं जिसमें सामग्री बिल्कुल नहीं है। शुद्ध सामग्री वह मूल प्रकृति को कहता है। यह दृश्यमान विभिन्न वस्तुओं की सामग्री की भी मूल सामग्री है। जैसे अरस्तु ने कहा कि चांदी, सोना, लकड़ी आदि सामग्रियों के मूल में पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, इन 4 तत्वों का अस्तित्व है, किंतु ये भी बिना आकार के नहीं है। इनके भी मूल में मूल प्रकृति है जो आकारहीन है। यह पूर्ण जड़ता है। आकारहीन के कारण हम इसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं पा सकते, लेकिन जब ज्ञान नहीं कर सकते इसका तो यह अज्ञात मानी गई है। इसी प्रकार शुद्ध आकार होने के कारण ईश्वर इंद्रियों के द्वारा गम्य नहीं होता, इंद्रियों के द्वारा हम उसे नहीं जान सकते। इसलिए अरस्तु कहता है कि हमारे दृश्यमान संसार की प्रत्येक वस्तु सामग्री और आकार का सम्मिश्रण है। तो ये अरस्तु का कारण का सिद्धांत मैंने संक्षेप में समझाया। आज इतना ही।